जय सिया राम। आज हम जानेंगे नवरात्रि कब से शुरू हो रहा है और नवरात्रि कब से कब तक है और कलश स्थापन शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और माता किस चीज़ पर सवार होकर नवरात्रि में प्रवेश कर रही हैं। आज इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे माता के अलग अलग रूपों में कौन से रंग पसंद हैं और माता के अलग अलग रूपों में कौन से भोग पसंद हैं। पूजा विधि अगले वीडियो में जानेंगे। घर में सर्वमंगल कामना के लिए कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं, आज इसी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैत्र माह के वासंतिक नवरात्र इस वर्ष 9 अप्रैल से शुरू होगी और 17 अप्रैल को रामनवमी के साथ ही महापर्व का समापन होगा। इस वर्ष चैत्र का प्रतिपदा अप्रैल यानी 8 की देर रात शुरू हो रहा है और इसीलिए अगले दिन उदया तिथि को नवरात्र के पहला दिन मानकर घट स्थापना की जाएगी और चैत्र प्रतिपदा मंगलवार 9 अप्रैल रात 9:44 तक रहेगा। घट स्थापन के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह में 5:46 से सुबह 9:08 बजे तक। वहीं इसके बाद सुबह 11:36 से 12:24 तक अभिजित मुहूर्त है। ये भी घट स्थापित करने के लिए बहुत ही लाभकारी मुहूर्त है। तो अभिजित मुहूर्त में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, इसीलिए जो सुबह में न कर पाए घट स्थापन वो इस समय में कर लें। घट स्थापना इस वर्ष माँ दुर्गा नवरात्रि में घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। घोड़े पर सवार माँ को कल्याणकारी नहीं माना जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और माँ की विदाई नर वाहन पर हो रही है, इसे अच्छा माना जाता है। आना उतना कल्याणकारी तो नहीं रहेगा। इस बार चैत्र नवरात्रि में कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जिसमें कि पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और अमृत योग भी बनेगा और सर्व कार्य सिद्धि के लिए दोनों मुहूर्त बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं। इसीलिए इन दोनों मुहूर्तों में यदि कोई भी चमत्कारी उपाय किया जाए तो उसका परिणाम बहुत जल्द मिलता है। शास्त्रों में वर्णित है कि घोड़े पर सवार होकर जब माता आती हैं तो देश में कोई भयंकर आपदा की संभावना बनी रहती है। घोड़े तीव्रता का प्रतीक है और युद्ध का भी प्रतीक है। इसीलिए जब भी माता की सवारी घोड़ा पर होता है तो राजनीतिक गलियारों में भी हलचल देखने को मिलती है और देश दुनिया में भी जंग के आसार बन सकते हैं। इसीलिए घोड़े की सवारी को शुभ उतना नहीं माना जाता है। अब जान लेते हैं कि माता के अलग अलग रूपों में किस माता को कौन से रंग पसंद है। तो माता शैलपुत्री को पीले रंग के ही परिधान पसंद है और माता ब्रह्मचारिणी को हरा रंग पसंद है। माता चंद्रघंटा को पीला या हरा रंग पसंद है और माँ कुष्मांडा को नारंगी रंग पसंद है और स्कंद माता को सफ़ेद रंग पसंद है। कात्यायनी माता को लाल रंग पसंद है और माँ कालरात्रि को नीला रंग पसंद है और महागौरी को गुलाबी रंग पसंद है और माँ के 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री को पर्पल कलर यानी बैंगनी रंग के परिधान पहनाया जाता है, क्योंकि इन्हें पसंद है। माँ के रूप के अनुरूप परिधान और भोग लगाकर माँ का आशीर्वाद बहुत शीघ्र ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार माँ के पसंद के अनुसार ही फल, भोग या वस्त्र पहनाएं या भोग लगाएं। तो प्रतिपदा के दिन माता शैलपुत्री को दूध, शहद, घी और नारियल या कोई फल का भोग लगा सकते हैं। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता को मिश्री, दूध एवं पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। तीसरा चंद्रघंटा को माता को खीर, दही इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। माता को खीर बहुत पसंद है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा को हरा फल, अंकुरित कोई भी हरा अनाज या कोई भी अंकुरित अनाज, मालपुआ, इलायची इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। और पांचवा दिन माता स्कंद को अनार, छुहारा व किशमिश का भोग लगाएं। और छठा दिन माँ कात्यायनी को शहद और उससे निर्मित कोई भी खाद्य पदार्थ भोग लगा सकते हैं। और सातवां दिन माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बने कोई भी पकवान का भोग लगा सकते हैं। 8वां दिन महागौरी माता को नारियल, लक्ष्मी वृद्धि के लिए अनार की भी दाना का भोग लगा सकते हैं। और 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूड़ी, गुलगुल्ला, मालपुआ इत्यादि का भोग लगा सकते हैं।
अगर किसी भी कारण से माँ के अलग अलग रूपों का अलग अलग रंगों का परिधान नहीं धारण करा सकते हैं या उनके पसंद के अलग अलग नैवेद्य का भोग नहीं लगा सकते हैं, तो जो आपके पास सामर्थ्य के अनुसार उपलब्ध हो उसी का भोग माता को प्रेम के साथ लगाएं। माता तो केवल भाव की ही भूखी है और वो अपने भक्तों के हृदय को अच्छी तरह से जानती हैं। नवरात्रि के पहले दिन घर में सुख शांति के लिए घी का दिया जलाएं और उसमें 4 लौंग जरूर डालें। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। माता रानी अपने भक्तों पर सदैव प्रसन्न रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पूजा विधि के बारे में जानेंगे या कोई अन्य जानकारी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।